वो लोग क्या करते होता है, आपसे पैसा लेंगे, आपको बोलेंगे देखो डेमो अकाउंट में मैंने 20,000 रुपये डालकर 80 निकाल लिए, तो उनका डेमो अकाउंट में वो कंपनी उनको जितवाती है खुद ब खुद। उसने कमा लिया और तुम उसको देख के अगर जा रहे हो उस चीज़ के अंदर, तो भाई खाई में ढकेलने वाली बात होगी, जिससे तुम्हारा वापस आना मुश्किल है। और भाई ने सुसाइड कर लिया वो बंदे ने। Hey guys, welcome back to a new vlog. This is मोहम्मद अदनान उस्मानी, you're watching Straight From Vlog. So guys, अंधेरा देख के आप समझ चुके होंगे कि रात के 10 बजने वाले हैं। जिम में कोई नहीं है, कुछ लोगों को छोड़ के। यहाँ पे मिस्टर स्पार्क चिंगारी हमारा वर्कआउट कर रहा है। और ये भाई साहब, भाई आपका गोल क्या है जिम में? जो सबका होता है। क्या होता है? क्या करना है? क्या करना है? जिम में जिम करना है और क्या। अरे जिम करने से कुछ तो होता है, कुछ गोल होता है। पतले लोगों को मोटा होना है, मोटे लोगों को पतला होना है, छोटे को नाटा। ना मोटा हो ना पतला हो। तो ये क्या है? ये क्या पेट अंदर किया भाई? भाई उतना ही है, नॉर्मल उतना रहता ही है सबका। भाई का वर्कआउट बताऊं, मेरी आदतें ख़राब कर रहा है भाई। अभी आते आते रास्ते में बोलता है अरे दाबेली अच्छी मिलती है यहाँ पे, खा के आते हैं। एक एक खाएंगे बस। एक खाने के बाद बोलता है टेस्ट बहुत अच्छा है, एक और चख लेते हैं। एक एक करके भाई 2 खत्म हो गए तो फिर बोलता है भाई एक और खा ले क्या? मैं बोला भाई खाना ही खा के चलते हैं। मेरे पे बिल पड़ रहा है और खुद को खाने का मन था। किसको? मैंने पूछा था खाएगा? पूछा था। मैं फिर तूने हाँ बोला, बोला भाई जिम जाने का। एक बात मैंने बताओ, अभी नाम लिए है तो भाई देखो खा ही एक चीज़ मैंने हमेशा ज़िंदगी में सीखा है कि कभी भी कोई रिस्क दे, रिस्क मतलब खाना का जो दिल वाला होता है, टुकड़ा होता है, कोई भी इंसान दे तो उसे कभी मना नहीं किया जाता। और मैं तो यार देता रहता हूँ गरीबों को। हाँ, तो खाने को मना नहीं किया जा सकता, इस वजह से। बाकी वर्कआउट कर रहे हैं, लेट हो चुके हैं पर कोई नहीं। सारी अभी डेली की कैलोरीज निकालनी है हाँ, चल भाई। और एक अच्छा फिट जिंदगी बितानी है। हाँ, फिट जिंदगी। चलो ये अच्छा गोल नहीं है, कुछ चल। अच्छा बता। क्या क्या अच्छा नहीं है? नॉर्मली मैं तो मतलब जैसे सब आते हैं भाई, जिम विम करते, बॉडी बनाते। हाँ। जाट हुआ भी मेरे तो खून में है ये चीज। तो जिम तू विम क्या करेगा भाई? खून काट के निकाल दे। लड़कियां पटाएंगे और क्या करेंगे। अरे भाई भाई कुछ हो या ना हो भाई, तेरा कुछ हो या ना हो, पर कुछ आने वाले वक्त में अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू रहा ना तो मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है। गाइस, इधर हम लोग का बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा था कि अभी देखो कैमरा क्वालिटी जो है पहले से थोड़ा इम्प्रूव्ड है, कि हमको कैमरा क्वालिटी अच्छी आती है वीडियोस में, ठीक है, बट साउंड एकदम क्रिस्प हो, सुनने में अच्छा लगे, मज़ा आ जाए, और वो सारी चीज़ें ब्लॉग्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी बाकी चीज़ें तो इम्प्रूव करेंगे, और उससे पहले साउंड के ऊपर क्वालिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल साउंड मैटर करता है। और उसके साथ में भाई कौन से माइक यूज़ करें, कौन से लें। मार्केट में इतने सारे माइक है सस्ते सस्ते, अगर 9999, 999, 400, 300 वो सब चीज़ें दिखाते हैं भाई, यूज़लेस होते हैं। उतना जो दिखाते हैं नॉइज़ रिडक्शन ये वो भाई सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। एक टाइम के लिए आपको पहली बार में लगेगा कि हाँ कुछ नया है, बट उसके बाद जब डेली यूज़ करोगे और जब एडिटिंग में तुमको मालूम पड़ेगा धीरे धीरे कि भाई तुम्हारा पैसा बर्बाद हो गया। तो वो सस्ती चीज़ों पे खेलने से अच्छा है कि अभी कुछ नया करने गए हैं। तो यहाँ पे हमारा मिस्टर स्पार्क जो दोस्त है, ये भाई साहब के कुछ ना कुछ नया अतरंगी लेके आता है। इसको मालूम रहता है कि क्या है, क्योंकि ये अभी भाई साहब मजबूत छाप रहा है न्यूज़पेपर है। ये लो मैं ले बोलो मेरा देना ना ये लो। तो अच्छा। इसका और एक आता है, ये M2 है ना, M1 एक आता है, ये इसका पहले वाला मॉडल है। ये क्या होगा इसका? क्या हो रहा है भाई? वो कहीं सस्ता है, हो गया क्या कुछ? हैं? 7,500 का M1। कौन सा? इसका M2 है ना, ये वाला है M1 है ना, इसका मॉडल लार्क M1, वो सस्ता ये है। ऑनलाइन मंगाना सही रहेगा? मैं ऑनलाइन ही सब ऑनलाइन लिया, मोबाइल भी ऑनलाइन लिया, कुछ नहीं फर्क पड़ता, सब अच्छा निकलेगा। उसका डेड कैट भी रोक लेगा और नॉइस रिडक्शन से वो भी रुक जाए, चलो है। अभी हम लोग जो डेली व्लॉग्स बनाते थे, इससे पहले जो चैलेंज वगैरह किए, कई सारे नए नए इवेंट्स के वीडियोस बनाए। लोगों को, कुछ लोग जो जिनको इंटरेस्ट आता है वो देखते हैं, जिनको नहीं आता वो मूव ऑन करते हैं। नए तरीके के कंटेंट ट्राई करने के, नई चीज़ें जो अब तक नहीं की है वो ट्राई करना है, तो उसके लिए अभी चेंजेस करना ज़रूरी है, और ओवरऑल सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सैमसंग S24 अल्ट्रा, सैमसंग हाँ वो कैमरा वो भी लेने का है। मिस्टर स्पार्क बोलता है मैं कुछ नहीं कमाता, ये देख लो नया मोबाइल ले रहा है अरे देख भाई। रहा है बस, देख अरे रहा है। ठीक है ना भाई, बताओ कितने का मोबाइल है? 1.5 लाख का ना राहुल भाई, आप समझ सकते हो। मिस्टर स्पार्क 1.5 लाख का फ़ोन लेने की सोच रहा है, तो आप उसके
उसके हिसाब से तुम समझ सकते हो भाई। आप हर हफ्ते खरीद सकते हो या हर महीने ले सकते हो, इतना साल में नहीं, मतलब आप अमाउंट मत बताओ, फिगर में जैसे फिगर में में 10 हर दिन एक S24 अल्ट्रा मेरे को को EMI पे लेने का, हाँ? इनकम EMI पे लेने का। अच्छा, EMI कितना महीने का? EMI का 2-3 साल का लगा पड़ेगा। 3 साल का EMI। ये सिर्फ बताने मतलब वाली ये चीज़ फोन थी। की बात कर रहे हैं, फोन की कंपनी खरीदने की बात कर रहे हैं। ये है भाई, हाँ EMI तो उनके EMI भाई तू कंपनी की करने वाला है कि प्रोडक्ट की? हाँ? ब्रो वो उसमें क्या रखा है? कोई बात नहीं है, उसमें क्या रखा है भाई, देखो कंपनी में क्या रखा है भाई, मिस्टर स्पार्क। आधे से ज़्यादा जिम में लोगों को इसके यही चर्चे रहते हैं कि भाई तू कमाता कितनी है, और मैं मजाक मजाक में भाई इतना ये बोलता आँख मारता है, और मैं भाई चढ़ा देता हूँ ऐसे। क्या बोला? चढ़ाना क्या भाई, वो डॉलर्स में कमा रहा है। कमाता है मालूम है। वो ये इंडियन ये रुपीज में ये है। आँख मारता है ना, तो मैं बोलता हूँ भाई महीने का ना 3 लाख रुपए छाप रहा है, किसी को बोलता 2.5 लाख रुपए छाप रहा है महीने का। इतना नहीं आता, shorts को नहीं आता। ठीक है रे, लॉन्ग वीडियोस पे आता है, पर मालूम है लेकिन शॉर्ट्स को भी फिर भी तेरे को 1-1.5 लाख आता रहेगा। एवढं नहीं। मतलब मैं वो नहीं बताएगा भाई, बट मिस्टर स्पार्क है वो। शॉर्ट्स का कंसिस्टेंसी रहता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है, और प्लस ये ऑलमोस्ट मिलियन हिट करने वाला है। तो भाई 800 के 900 के वाला बंदा नहीं कमाएगा 1 लाख भी, तो फिर यूट्यूब करने का फायदा क्या है यार? नहीं कमाएगा। उस लेवल पे पहुंचने का फायदा क्या? 800 के सब्सक्राइबर तक इतनी मेहनत करके पहुंचने का फायदा क्या? जब तुम 1 लाख नहीं कमा पा रहे आज के टाइम पे, 1 लाख कुछ भी नहीं है यार महीने का। ये बात करो, मैं इधर करूँ क्या? मेरे को कम पड़ रहा है। देखो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, शॉर्ट्स में ना 10 दिन के अंदर भी 1 मिलियन हो सकते हैं, बहुत इजी करना। पर देखो मैंने छोटे छोटे से करा, लेकिन बहुत बंदे कमाते हैं, लेकिन क्या रहता है उनको कंसिस्टेंटली यूज आना पड़ता है, तो उसको पैसे कमा पाते हैं। और मेन उसमें क्या रहता है, एडिसेंस से कितना इनकम आएगा तुमको अगर मैं बोलूँगा ना, दिखाऊंगा ना अर्निंग का पूरा पेज दिखाऊंगा ना, तुम बोलोगे क्यों कर रहा है बंदा, लेकिन वो तो एक रहता है, दूसरे बहुत ज़्यादा इनकम सोर्सेज रहते हैं, उसके थ्रू कमाना पड़ता है, उसको उतना ही दिमाग लगाना पड़ता है आदमी, तब जाके कमा पाता है आदमी। प्लस लिंक क्लिक्स पे और एक और चीज़, अपना एक्सपीरियंस तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई अभी हमने वो चीज़ें अचीव नहीं की है, तो बोलना सही नहीं है। पर एक चीज़ बताऊंगा कि मिस्टर स्पार्क से अभी जब हो ही रहा है, तो एक सवाल है, उसका जवाब वो खुद देगा कि जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं और आने वाले हैं, उनको यूट्यूब करना चाहिए या नहीं। देखो मतलब करना, मेरी बात कर रहा है। करना कर सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं करने को, लेकिन क्या है पता है क्या, ऐसा लेके आओगे ना कि मैं आऊँगा पैसे कमाऊँगा और मतलब महीने के लाख रुपए कमाऊँगा, 2 लाख रुपए कमाऊँगा, तो वो कहीं ना कहीं पे झूठ चीज़ है। जो लोग दिखाते हैं ना यूट्यूब के ऊपर कि हमने ये ले लिया वो ले लिया, वो सारी चीज़ें ना ज़्यादातर जो है रेंटेड होता है। और बहुत बताओ तो वो लोग क्या करता था, गैम्बलिंग के ऐप्स को प्रमोट करेंगे, कलर ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, वो लोग पैसे कमाते पर आपसे पैसा लेते हैं, कंपनीज कमाती है, उनको जो है उनका जो अकाउंट होता है डेमो अकाउंट रहता है, और वो पैसे कमाते नो हैं। राइडर वाज हार्मड इन दिस वीडियो। हाँ, तो मतलब मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, मेरे को कंपनीज का नाम पता है, लेकिन बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पे है ना, अगर ये वीडियो डल गई और उनको पता चल गया कि मैं ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर हो क्या हो, तो मुझे मेल्स आएंगे उनके, तो इसलिए मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता। वो लोग क्या करते होता है, आपसे पैसा लेंगे, आपको बोलेंगे देखो डेमो अकाउंट में मैंने 20,000 रुपये डालकर 80 निकाल लिए, तो उनका डेमो अकाउंट में वो कंपनी उनको जितवाती है खुद ब खुद, और आप जब डालोगे ना आपको लॉस होगा, 1-2 बार प्रॉफिट होगा, बाद में लॉस होगा। तो वो लोग कमाते हो फ्लेक्स करने के लिए कमाते हैं। देखो वो गाड़ी लेंगे, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक जिनका वीडियो देखा था जिसमें उसने स्कॉर्पियो खरीदा था और वहाँ पे जाके कलर ट्रेडिंग का प्रमोट कर रहा था। मतलब वो स्कॉर्पियो ना ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रहेगा, और ये वो कंपनी पे रेड अभी उसके ऊपर है, जो भी फाउंडर है ना उसके ऊपर केस हुआ, 3 महीने के लिए उसको जेल में मालूम है। हाँ, तो अभी उसका मैं नाम नहीं लूंगा उस क्रिएटर का। 6 महीने में वापस शोरूम जाएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। तो ऐसे मतलब ऐसा करके लोग कमाते हैं इसके ऊपर, तो वो गलत चीज़ है कहीं। एक है कि जो पैसा लगा के कमाने की सोच रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा धोखा है भाई। और जो प्रमोट कर रहे हैं ना कि बोलते हैं इतना पैसा आता है उतना पैसा, उनको कंपनी पे करती है वो चीज़ बोलने के लिए, दोनों का फ़र्क समझो। तो अगर बंदा झूठ बोल रहा है कि मैंने इतना डाला इतना निकाल दिया, तो भाई बात खत्म हो गई, उसने कमा लिया, और तुम उसको देख के अगर जा रहे हो उस चीज़ के अंदर, तो भाई खाई में ढकेलने वाली बात होगी, जिससे तुम्हारा वापस आना मुश्किल है। और उसके तब तक देर हो जाएगी कि भाई तुम 10,000 जीतोगे, फिर 20,000 डालोगे, 50,000 हारोगे, वो वाला हाल हो जाता है, और फिर बाद में भाई बैकअप कुछ नहीं है। ऐसे ही बंदे का न्यूज़ तूने ही बताया था ना, वो क्या खपोलिया पेन का भाई 2 या 3 करोड़ का भाई ने लॉस कर दिया था, और भाई ने सुसाइड कर लिया, वो बंदे ने इतना पैसा बर्बाद कर लिया। तो ये चीज़ें नौबत ना है, गैम्बलिंग जो है और उससे अगर थोड़ा हम दूर बोलोगे हो। ना किसी नए को आना है,
देखो नए आ सकते हैं, लेकिन देखो आप बोलोगे ना मैं आके पैसे कमाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। देखो आप आओगे ना, आपको 6 महीने 1 साल आप मेहनत करोगे, कुछ नहीं होगा। और तो आपको लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, पैसा नहीं आ रहा, जितना मैंने सोचा था उतना नहीं आ रहा। तो पैसे के लिए आओगे ना तो हर बार फंसोगे इसमें। ये लिख के देता हूँ, रियलिटी इतने है। भी यूज़ नहीं किया शॉर्ट्स हाँ। को, इतने भी लेके आओ। आपको है ना एडसेंस कुछ नहीं देता है शॉर्ट्स को। 1 मिलियन व्यूज़ पे 500 रुपये भी नहीं बनता है। आप जब वो देखोगे ना, आपको लगेगा 1 मिलियन व्यूज़ पे मेरे अच्छे खासे बन जाएंगे, लॉन्ग वीडियो पे अच्छे बनते। अगर आप देखोगे ना कितना 500 रुपये भी नहीं बनते। कि ये बंदा क्वालिटी कंटेंट की बात कर रहा है कि उससे उतना अर्निंग नहीं होता है। सोच रहा है क्वालिटी कि मतलब देखो मेरा भी क्वालिटी है ना वीडियो का, वो देखो 50% ही है। जितना इमेजिन किया है ना मैंने उतना है ही नहीं हो, लेकिन वो इमेजिनेशन ज़्यादा है। और क्या रहता है, कभी फंडिंग का भी ज़रूरत रहता है, कुछ और चीज़ें भी रहती है और खर्चा भी रहता है। मेरे कंटेंट में खर्चे ज़्यादा रहते हैं, इसकी वजह से मैं उतना जो मेरे को इक्विपमेंट्स है उसमें धीरे धीरे करके लेता हूँ। ऐसा अभी देखो, आप मेरे 2 साल पहले का वीडियो देखोगे और अभी का वीडियो देखोगे, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। ऑडियो में, एडिटिंग में, शूटिंग में, सेटअप में, तो वो धीरे धीरे वो 1% बढ़ता है ना। वक्त के साथ सारी चीज़ें बदलनी पड़ती है। आप तो अगर अभी आज- कुछ लोगों को कैसा लगता है मालूम है कि फ़ोन निकाला, बाहर गए, कुछ भी शूट करके डाल दिया। आजकल तो ये फेमस हो गया है कि भाई लोग अपने घर के झगड़े दिखा रहे हैं। कोई बाथरूम में जा रहा था वो दिखा रहा है। भाई क्या नॉनसेंस करके रखे, कोई इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज़ में, ना तुम्हारे घर के झगड़े में। जैसे अदनान 07 की बहन जो है आके भाई लाइव टेलीविज़न पे भाई नए नए बकरे खड़े कर रही है। तो ये कंट्रोवर्सी करके कोई मतलब नहीं है। रियलिटी भाई ने रियलिटी चेक दे दिया है। तो कोई भी चीज़ अगर करना है सीखने के पर्पज़ से, क्रिएटिविटी के पर्पज़ से अगर करना है और एक्सप्लोर करने के पर्पज़ से करना है तो फिर करना बहुत इजी है, अच्छा है, मज़ेदार होगा। पर वही चीज़ अगर तुम सोचोगे कि पैसा कमाने के लिए, तो ये बंदे ने तो कमाया है और कमा रहा है, तब जाके वो बता रहा तुमको। मैं बता रहा हूँ सच्ची, इतने साल हो गए हैं मैंने 1 रुपया नहीं कमाया यूट्यूब से। जब मेरा ब्लॉग चैनल मोनेटाइज होने जाता है तो मेरा दूसरे इस पर स्ट्राइक मारता है, तो ये स्ट्राइक हटता है तो उस पर स्ट्राइक आता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है जिसकी वजह से चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। चीज़ों का अगर जब तक सीखना नहीं आएगा ना तो भाई तुम्हें कोई चीज़ नहीं कर सकते हो, तो बहुत मुश्किल है। और गैम्बलिंग ऐप्स के लिए जैसे बोला भाई, उस चीज़ों से दूर रहो। कोई भी एक प्रमोट करे, चाहे मैं ही अगर कल को अगर पैसे लेके प्रमोट करने लग गया तो समझ जाना भाई ने पैसे लिए, क्योंकि एट द एंड वो क्रिएटर, उसकी अर्निंग है, प्रमोशन से ही वो कमा रहा है। तो तुमको समझ में आना चाहिए सही गलत क्या है, उसका फैसला डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हारा पैसा है, तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं। बाकी इसके आगे हम अपना वर्कआउट करते हैं। भाई साहब अपना वर्कआउट शुरू कर चुके हैं। गाइस एक बात बताओ, इंसान का बॉडी वर्कआउट करने के बाद पोस्चर सही होता है। भाई का बॉडी पोस्चर मेंढक जैसा होते जा रहा है। काम मीटर। बैठ भाई, पैर ऊपर कर, अरे पैर ऊपर कर, पैर ऊपर करेगा तो कर तो सही है, कर। क्या भाई मेंढक क्यों लग रहा था? भाई आपकी आंखों में खराबी आई थी, कुछ नहीं लग रहा था। देख लो सही से खड़ा हूँ, मतलब अपना पोजीशन में हूँ। लेग रेजेस मार रहा हूँ, वजन चेक कर लो। Leg raises मजाक मार है रहा क्या? सॉरी क्या बोलते हैं इसको, लेग प्रेस। इतना वजन मार तू पहले, ये मेरा वार्म अप है और तू मेंढक की बात कर रहा है। I mean, बस बस भाई, 2 करोड़ खतरे में आ जाएंगे। हाँ, 2 करोड़ 1-2 करोड़ ना, 4 करोड़ हो गया। 4 करोड़ 4 करोड़ खतरे में आ जाते हैं जी। तो गाइस आज का मोटिवेशन याद रखना, मिस्टर स्पार्क ने भी कहा है, अच्छा रियलिटी चेक दे दिया है। तो चीज़ों को याद रखो, गैम्बलिंग ऐप्स जो है उनसे दूर रहो। वो सिर्फ एक जाल है। तुम्हारा 100 रुपया डाल के 200 करेंगे, 200 का 400 करेंगे, 400 से 500, 500 से 1000 होगा, 1000 के बाद 2000 पे जो ड्रॉप आएगा तुम्हारा, वहाँ से तुम्हारे पैसे जाना शुरू हो जाएंगे और तुमको समझ में भी नहीं आएगा कब तुम कंगाल हो जाओगे, फिर सर पे हाथ रख के। तो देर होने से अच्छा है संभलो, चीज़ों को ध्यान रखो, मेहनत करो, अपने पैसे अपने आप आएंगे। इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करोगे तो रिटर्न कुछ ना कुछ दिनों में आएगा, और ज़रूर आएगा। दिमाग से सोच समझ के काम करो, किसी के भी कहने से ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि ये चीज़ में जाओगे तो ऐप पे भाई ये पैसा मिलेगा वो पैसा मिलेगा। ऐसे इतने आसानी से पैसे नहीं मिलते, मेहनत करना पड़ता है। अपने माँ बाप से पूछो कि पैसे कहाँ से आते हैं, कितने मेहनत करने पड़ते हैं, और वही मेहनत तुमको भी करना है, हमको भी करना है। और अच्छे से चीज़ों को संभलो, समझो और सूझबूझ करते रहो। ज़िंदगी है, सीखते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। स्टे सेफ, जल्दी जय हिंद, दुआ में याद रखना। फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। बुराई से, बुरे लोगों से दूर रहो, खुश रहो, अपना काम करते रहो। चल भाई 11 बजने वाले, जिम में हो गया वर्कआउट, थोड़ा बहुत अपने पूरा तो नहीं पर जितना हो सकता था किया।